नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। यह कहानी एक ऐसे चोर की है जो चोरी पैसे के लिए नहीं, इंसाफ के लिए करता था। तो कहानी में आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। रामपुर की गलियों में एक कहावत मशहूर थी, अगर झरपट्टे के हाथ लग गए तो हवा को भी पता नहीं चलेगा कि उसके झोंके कब चोरी हो गए। इस खानदान के मुखिया गुलजार सिंह उर्फ झरपट्टे जी ऐसे कलाकार थे जो ताले की आवाज सुनकर बता देते थे कि उसके अंदर की स्प्रिंग कितनी पुरानी है। उनके लिए चोरी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक खानदानी नशा और महारत थी। उनके घर के गुप्त तहखाने में एक दीवार थी जहां उन तमाम तालों की नुमाइश थी जिन्हें उनके पूर्वजों ने खोला था। झरपट्टे जी का मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई ताला बना ही नहीं जिसकी चाबी कुदरत ने न बनाई हो। झरपट्टे जी का इकलौता वारिस था बबलू। बबलू जब शहर से पढ़कर लौटा तो झरपट्टे जी को लगा कि अब खानदान का नाम और चमकेगा। झरपट्टे जी ने एक दिन झुंझला कर कहा, बेटा, हमारे पुरखों ने महलों की दीवारें फांदी हैं, सिपाही की नाक के नीचे से बटुआ उड़ाया है, और तू इस डिब्बे में क्या ढूंढता रहता है। बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, जमाना अब दीवारों का नहीं तारों का है। मैं बिना घर से बाहर निकले पूरी दुनिया की जेबें टटोल सकता हूं। बात तब बढ़ी जब शहर के सबसे बड़े और शातिर सेठ गजानंद ने एक नई तिजोरी बनवाई। उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि अगर कोई माई का लाल मेरी इस तिजोरी का ताला खोल दे तो मैं उसे अपनी आधी जायदाद लिख दूंगा, और अगर पकड़े गए तो काल कोठरी निश्चित है। यह तिजोरी जर्मनी से मंगवाई गई थी। इसमें न कोई चाबी का छेद था न कोई कुंडा। वह पूरी तरह से बिजली की तरंगों और इंसान की आवाज वॉइस लॉक से खुलती थी। झरपट्टे जी की मूंछों पर ताव आ गया। उन्होंने बबलू से कहा, बेटा, अगर यह ताला नहीं खुला तो दुनिया कहेगी कि झरपट्टे खानदान का जमाना लद गया। चल, आज रात 2 पीढ़ियां एक साथ हाथ मारेंगी। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। सेठ गजानंद का बंगला सुरक्षा गार्डों और खूंखार कुत्तों से भरा था। झरपट्टे जी ने अपनी कमर से एक रेशमी डोरी निकाली और उसे हवा में लहराकर बिजली के खंभे पर फंसा दिया। वे पलक झपकते ही छत पर थे। बबलू उनके पीछे पीछे था, लेकिन उसका ध्यान गार्ड्स पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही वाईफाई की तरंगों पर था। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां लेजर की लाल किरणें जाल की तरह बिछी थीं। झरपट्टे जी ने अपनी जेब से एक खास किस्म का पाउडर निकाला और हवा में फूंक दिया। पाउडर के कणों से लेजर किरणें दिखने लगीं। वे किसी नर्तक की तरह उन किरणों के बीच से बचते हुए निकल गए। बबलू ने बगल में खड़े होकर एक छोटा सा यंत्र निकाला और लेजर सिस्टम को हैक करके उसे एक लूप में डाल दिया। अब कैमरे वहीं दिखा रहे थे जो बबलू उन्हें दिखाना चाहता था। वे उस विशाल तिजोरी के सामने खड़े थे। झरपट्टे जी ने अपना पुराना स्टेथोस्कोप निकाला और तिजोरी की दीवार पर लगा दिया। उन्होंने कान लगाया और अपने हाथों के पोरों से तिजोरी को सहलाने लगे। बेटा, इसके अंदर 7 परतें हैं। हर परत के बाद एक घातक जाल है। जैसे ही झरपट्टे जी ने अंदर का पहला गियर घुमाया, तिजोरी से एक बारीक आवाज आई, पहचान बताओ। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दमदार कहानियाँ पसंद है तो अंश ऑफ स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ हर कहानी अंत तक बांधे रखती। सेठ गजानंद की आवाज का लॉक सक्रिय हो गया था। अब अगर 10 सेकंड में सेठ की आवाज नहीं मिलती तो पूरे शहर का पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाता। बबलू ने तुरंत अपने फोन पर एक बटन दबाया। उसने पहले ही सेठ की आवाज का एक नकली आवाज तैयार कर रखा था। फोन से आवाज निकली, खुल जा सिम सिम। तिजोरी का पहला दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर एक और पेचीदा ताला था। अब बारी झरपट्टे जी की थी। उन्होंने अपनी जेब से एक बारीक बाल जैसा तार निकाला और उसे एक खास कोण पर अंदर डाला। वे पसीने से तरबतर थे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, पर हुनर जिंदा था। आखिरी दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। वहां सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि शहर के बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के काले चिट्ठे और डायरियां थीं। झरपट्टे जी ने झोला खोला और हीरे भरने लगे, लेकिन बबलू ने कहा, रुको पिताजी, अगर हम ये हीरे ले गए तो सिर्फ हम अमीर होंगे, लेकिन अगर हम ये डायरियां ले गए तो पूरा शहर हमारे कदमों में होगा। बबलू ने उन डायरियों की तस्वीरें लीं
और उन्हें तुरंत इंटरनेट पर एक गुमनाम सर्वर पर अपलोड कर दिया। उधर झरपट्टे जी ने अपनी कला दिखाते हुए तिजोरी के अंदर रखे असली हीरों को निकालकर वहां कांच के टुकड़े रख दिए जो बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। उन्होंने तिजोरी के अंदर एक पर्ची छोड़ी जिस पर लिखा था, सेठ जी, तिजोरी जर्मन थी पर चोर हिंदुस्तानी और खानदानी थे। आपकी डायरियां अब जनता की अदालत में हैं और आपके हीरे अब हमारे खानदान की विरासत। अगली बार ताला नहीं, अपनी नियत बदलिएगा। अगली सुबह जब सेठ ने तिजोरी खोली तो उसे लगा कि सब सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने अखबार खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे काले कारनामे सार्वजनिक हो चुके थे। जब उसने तिजोरी के हीरों को छुआ तो वे मिट्टी की तरह टूट गए। शहर के चौराहे पर झरपट्टे जी और बबलू सुकून से चाय पी रहे थे। झरपट्टे जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि चोरी सिर्फ हाथ का खेल नहीं, दिमाग की बाजी भी है। बबलू ने चाय का घूंट भरा और बोला, पिताजी, अभी तो शुरुआत है। सुना है पड़ोसी शहर के नवाब साहब ने एक डिजिटल लॉकर बनवाया है, चलें क्या? झरपट्टे जी ने अपनी लाठी उठाई और बोले, चल, खानदान का नाम रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उस रात एक तिजोरी नहीं, पूरा सच खुल गया। सेठ की दौलत रह गई पर उसके गुनाह सबके सामने आ गए। झरपट्टे खानदान ने साबित कर दिया, ताले चाहे कितने भी मजबूत हो, इंसान के सामने टिक नहीं सकते। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए अनसब स्टोरी से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।